आदाब दोस्तों, सोचो अगर कल सुबह न्यूज आए एक कंट्री जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है आज ऑफिशियली कोलैप्स के एज पर है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, उस कंट्री पर बॉम्ब्स नहीं गिरे, उस पर सोल्जर्स नहीं उतरे, उस पर सिर्फ कंट्रोल यूज किया गया। और आज के वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे क्या ये रेस्क्यू मिशन था या दुनिया का सबसे साइलेंट टेकओवर। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर कोई देश बिना वॉर जीते ही जीत जाए क्या वो सबसे डेंजरस पावर होती है? अब यहाँ पे वेनेजुएला का ऑयल क्या वो ब्लेसिंग है या वो कर्स है? वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। सोचो इतना ऑयल कि पूरी दुनिया सालों तक चल सकती है, लेकिन फिर भी लोग पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े होते हैं। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स बंद रहते हैं। ऑयल ने वेनेजुएला को अमीर नहीं बनाया, बल्कि ऑयल ने वेनेजुएला को टारगेट बना दिया। अगर रिसोर्सेज इतने पावरफुल हैं, क्या उनका होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है? अब ऑयल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। 2000 में वेनेजुएला ने कहा हमारा ऑयल सिर्फ हमारा हक होगा। फॉरेन कंपनीज को कंट्रोल से बाहर किया गया, ऑयल पूरी तरह नेशनलाइज हुआ और तब वॉशिंगटन में अलार्म बज गया, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस का इशू नहीं था, ये पावर का इशू था। अगर कोई देश अपने रिसोर्सेज वापस ले ले, क्या वो रिबेलियन माना जाता है? अब बात करते हैं अमेरिका की क्या प्रॉब्लम है। अमेरिका के लिए ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, अमेरिका के लिए ऑयल इकोनॉमी है, ऑयल मिलिट्री है, ऑयल ग्लोबल कंट्रोल है। जिस दिन ऑयल का कंट्रोल गया उस दिन इन्फ्लुएंस भी इंटायरली खत्म हो जाएगा। और यूएसए इन्फ्लुएंस कभी लाइटली लूज नहीं करता। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या सुपर पावर्स अपनी पावर पीसफुली छोड़ती है? यूएसए ने मिसाइल्स नहीं भेजी, सिर्फ सैंक्शंस भेजे। बैंक्स को बंद करवाया गया, ऑयल एक्सपर्ट्स को ब्लॉक करवाया गया, शिपिंग प्रेशर में आ गई, कोई एक्सप्लोजन्स नहीं हुए, लेकिन इकोनॉमी धीरे धीरे मरने लगती है। अब सैंक्शंस पे सवाल पैदा होता है, सैंक्शंस पीसफुल टूल है या स्लो मोशन वॉर? अब सैंक्शंस का असली इंपैक्ट क्या रहा? सैंक्शंस का असर लीडर्स पर कम बल्कि पब्लिक पर ज्यादा होता है। ऑयल कंट्रोल होने के बावजूद फ्यूल महंगा होगा, पैसे होने के बावजूद दवाई नहीं, और फिर दुनिया कहती है देखो ये सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। असल में हकीकत किसी को पता नहीं होती। अगर सिस्टम को गिराया जाए क्या उसे फेलियर कहना फेयर है? अब उसके बाद एक नैरेटिव चेंज होता है, नया प्रेसिडेंट आता है, अपोजिशन प्रोटेस्ट करती है, मीडिया स्प्लिट होती है। मीडिया का काम है एग्जैजरेट करना, और अमेरिका बोलता है ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है। पर सवाल ये है, लेजिटिमेसी का सर्टिफिकेट देता कौन है? क्या डेमोक्रेसी का जज हमेशा पावरफुल ही होता है? हमेशा हमारे मन में ऐसे सवाल पैदा होते। अब यहाँ पे जमहूरियत, डेमोक्रेसी और ऑयल की रियलिटी के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल स्पीच में डेमोक्रेसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ह्यूमन राइट्स होते हैं, पर बैकग्राउंड्स में मैप्स होते हैं, ऑयल रूट्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं। एक्शंस अक्सर स्पीच से ज्यादा सच बोलते हैं। अब आप बताइए, आप वर्ड्स पर ट्रस्ट करते हैं या एक्शंस पर? अब थोड़ा सा टैंकर्स की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। फिर एक हेडलाइंस आती है, वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर सीज हो रही, इंटरनेशनल वाटर्स, नो वॉर डिक्लेरेशन, सिर्फ ताकत, सिर्फ पावर। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है। अब एक और सवाल पैदा होता है, इंटरनेशनल वाटर्स में असली लॉ कौन चलाता है? कौन इन लॉज के पीछे है? कौन इन लॉज को कंट्रोल करता है? ये रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ऑयल रूट्स का। ऑयल रूट्स कंट्रोल करो, प्राइसेस कंट्रोल हो जाती है, प्राइसेस कंट्रोल करो, इकोनॉमीज हिल जाती है, और इकोनॉमीज हिला दो तो गवर्नमेंट्स गिर सकती है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप समझिए, इसी तरह गवर्नमेंट्स को गिरा देते हैं। क्या ऑयल टैंकर आज का सबसे साइलेंट वेपन है? इस पर भी बात होगी। अब चाइना का जिक्र करते हैं, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वेनेजुएला का ऑयल क्वाइटली चाइना जा रहा था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेबल सप्लाई। अमेरिका के लिए ये सिर्फ ऑयल लॉस नहीं था, ये इन्फ्लुएंस लॉस था। क्या वेनेजुएला सिर्फ बहाना है? असल में जो फाइट है वो अमेरिका और चाइना के बीच है। अब चाइना क्वाइटली डील करता है, अमेरिका लाउडली प्रेशर क्रिएट करता है। एक सॉफ्ट पावर गेम, एक हार्ड पावर गेम, और बीच में वेनेजुएला। ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्मॉल कंट्रीज का रोल, यानी छोटे मुल्कों का रोल क्या होता है? ऐसे मुल्कों को क्यों दबाया जाता है? रूल सबके लिए सेम नहीं, सैंक्शंस के बावजूद कुछ कंपनीज को एक्सेप्शंस मिलते हैं पावरफुल के लिए। क्या इंटरनेशनल लॉ इक्वल होता है सबके लिए? ऑयल बेचा जाता है, उसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेट होता है, पर पैसा फ्रीज हो जाता है, डिसीजंस बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, कंट्री के रिसोर्स पर कंट्रोल किसी और के हाथ आ जाता है। एक और सवाल पैदा होता है, अगर पैसा कंट्रोल में नहीं, क्या कंट्री ट्रूली फ्री होती है? अब यहाँ से हम ग्राउंड रियलिटी को शुरू करते हैं। न्यूज ऑयल की बात करते हैं, चार्ट्स बैरल्स की बात करते हैं, पर ग्राउंड पर माँ दवाई ढूंढ रही होती है।
टीचर सैलरी का वेट कर रहा होता है। क्या ह्यूमन कॉस्ट सिर्फ कोलेटरल डैमेज होता है? ह्यूमन कॉस्ट जो इग्नोर हो जाता है। पॉलिटिक्स में नंबर्स होते हैं, ऑयल में बैरल्स होते हैं, पर रियल लाइफ में इंसान होते हैं, और इंसान अक्सर स्ट्रैटेजी में काउंट नहीं होते। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है दोस्तों, अगर आप वहां होते आप किसके साइड खड़े होते? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं? डायरेक्ट इन्वेजन का मतलब बैकलैश। वियतनाम, अफगानिस्तान, हिस्ट्री, इसीलिए न्यू मॉडल आता है, कंट्रोल विदाउट ऑक्यूपेशन। यहाँ पे कंट्रोल विदाउट ऑक्यूपेशन चल रहा है, साइलेंट, क्लीन, इफेक्टिव। साइलेंट वॉर्स ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्या आपको सबको पता होना चाहिए। क्या बिना फायरिंग जीतना सबसे बड़ी जीत होती है? अब यहाँ पे हम रिटेंशन जोन की बात करते हैं। वेनेजुएला एक एग्जाम्पल बन जाता है, मैसेज क्लियर होती है, जो कंट्रोल से बाहर गया उसका ये हाल हो सकता है। फियर भी फॉरेन पॉलिसी का टूल होता है। अब यहाँ पे एक और मजेदार बात सामने आ गई, अब कौन नेक्स्ट हो सकता है? अगर आज वेनेजुएला, कल कौन? क्या रिसोर्स रिच होना फ्यूचर में रिस्क बन जाएगा? अब एक फिलोसॉफिकल टर्न हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री एक चीज सिखाती है, जब पावर और रिसोर्सेस मिलते हैं, डेमोक्रेसी पहले कैजुअलिटी बन जाती है। वेनेजुएला यूनिक नहीं, सिर्फ एक लेटेस्ट चैप्टर है। पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी हैं। क्या पावर का मॉरल वर्जन होता है? अगर आप सुपर पावर होते, क्या आप अलग बिहेव करते? आगे बढ़ते हैं, हम फाइनल बिल्ड अप की बात करें। ऑयल सिर्फ रीजन है, रियल गेम इन्फ्लुएंस का है, रियल गेम कंट्रोल का है, ग्लोबल डोमिनेंस का है। वेनेजुएला एक बैटलफील्ड नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। क्या दुनिया कंट्रोल के बिना चल सकती है? एक और सवाल है आपके। क्या रिसोर्सेस फ्रीडम देती है या चेन? ये भी एक और सवाल है आपके, क्योंकि वेनेजुएला के साथ ऐसा ही हो रहा है, इनके पास रिसोर्सेस है बट उनको जकड़ा गया है। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऑयल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां वैल्यू डिसाइड करती है इंपॉर्टेंस। आज ऑयल है, कल मीडियम होगा, पर गेम सेम रहेगा। फाइनल सवाल सिर्फ आपके लिए, ऑयल या इन्फ्लुएंस, या फिर दोनों? तो आगे जाके हम इंशाल्लाह बात करते हैं चाइना वर्सेस यूएसए, और ये ऑयल कंट्रोवर्सी को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब